और हमारे साथ हैं आम आदमी के पार्टी के प्रत्याशी सतेंद्र जी। तो इनसे बात करते हैं। भाई जी नमस्कार। नमस्कार। कैसा चुनावी माहौल है, कैसा रिस्पॉन्स जनता का मिल रहा है अभी? ज़बरदस्त। आज हमने अभी मंडी आदमपुर में डोर टू डोर किया। इतना ज़बरदस्त उत्साह है लोगों में, दुकानदारों में, सभी व्यापारी भाइयों में इतना ज़बरदस्त उत्साह है जिसको लेकर मतलब जो काम हमें 1 घंटे में हो जाना चाहिए था उसको डोर टू डोर करने में हमें 5.5 घंटे के आसपास लग गए। जी। अभी कुलदीप बिश्नोई ये क्यों कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी तीसरे नंबर पर रहेगी, 2 नंबर पर कांग्रेस रहेगी? इसके पीछे क्या उनकी चालबाजी है? नहीं, मैं तो ये पूछ रहा हूँ उनको आम आदमी की इतनी चिंता क्यों है? जी। आम आदमी पार्टी की चिंता करते हैं, हाँ। आम आदमी की नहीं करते। जी। मैंने आज सवाल किया, सवालों की श्रृंखला में मैंने पूछा ये जो अस्पताल है सिविल हॉस्पिटल, इसके अंदर डॉक्टर ले आओ जी, इसके अंदर स्टाफ ले आओ, ईसीजी करवानी शुरू कर दो, एक्सरे करवाने शुरू कर दो, रेफरल हॉस्पिटल बना दिया इसको। सिविल अस्पताल को कम से कम लोगों को बेसिक जो हेल्थ फैसिलिटी चाहिए वो तो दे दो। उनकी तो चिंता करते नहीं जी। स्कूल बंद पड़े उनकी चिंता करते नहीं, सड़कें टूटी हुई है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, सारी चिंताएं ये उनकी बौखलाहट को दिखाती है जो आम आदमी पार्टी से इतनी चिंता कर रहे हैं। जी। वो कह रहे हैं कि आदमपुर मेरा, मैं आदमपुर का, हमारा तो एक परिवार है, चुनाव तो एक तरफा रहेगा। देखिए, अब कोई मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखे तो सपने देखने का अधिकार तो इस देश में अभी तक बीजेपी ने उस पर टैक्स नहीं लगाया जी, तो इसलिए देख सकते हैं। लोकसभा में बता तो दिया था, जमानत जब्त करवा दी थी। अभी हम आदमपुर शहर का दौरा कर रहे हैं। यहाँ की सड़कें बहुत ज़्यादा टूटी पड़ी हैं, उसके बावजूद वो दावा कर रहे हैं कि यहाँ हम एक बड़े मार्जिन से जीत हासिल कर रहे हैं। शहर का बल्कि बुरा हाल है। देखिए, मैं पहले तो आपका धन्यवाद करूँगा कि आप समय मान रहे हैं कि शहर का बुरा हाल है, परंतु कुलदीप बिश्नोई जी को ये शहर का बुरा हाल 24 साल से नज़र नहीं आ रहा। 24 साल से इस इलाके में विधायक है, सांसद हैं, परंतु उनको इलाके का बुरा हाल नज़र नहीं आया। उनको तो ये लगता है, अभी पिछले दिनों मैं पत्रकार साथियों से देख रहा था कि वो कह रहे थे कि आदमपुर को पेरिस बनाएंगे। आदमपुर को आदमपुर बना रहने दो, आदमपुर को आदमपुर बना रहने दो, हम तो आदमपुर में संतुष्ट हैं। कोई कुछ दिन पहले बीजेपी के लोग हिसार को पेरिस बना रहे थे, अभी आदमपुर को पेरिस बना रहे हैं। अरे असलियत जो है ना, विरासत को ख़त्म करने का काम करते हैं। कुलदीप बिश्नोई जी से मैंने परसों सवाल किया था, चौधरी भजनलाल जिस मकान में रहते थे उस मकान को बेच दिया, क्यों चौधरी भजनलाल की विरासत को बेचने में लगे हो? क्यों चौधरी भजनलाल के आदमपुर को पेरिस बनाकर पेरिस के नाम पर ठगने का काम कर रहे हो लोगों को? आम आदमी पार्टी किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रही है, क्या वादे किए जा रहे हैं? पहला वायदा, नेता साथ रहेगा। पहला वादा, जो नेता इस इलाके में रहा ही नहीं कभी। कुलदीप बिश्नोई हरियाणा विधानसभा में सबसे निकम्मा विधायक है, ये मैं नहीं कह रहा। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा था जब पिछले दिनों वो सीसवाड़ गांव में आए थे, आदमपुर हल्के में थी, ये उन्होंने कहा था 20% से कम हाजिरी कुलदीप बिश्नोई के हरियाणा विधानसभा में है। अरे ना विधानसभा में रहते हो हरियाणा की, ना आदमपुर विधानसभा क्षेत्र में रहते हो, रहते कहाँ हो? संभालो इसको, पहला मुद्दा है ये। दूसरा मुद्दा, जो युवा नशे की चपेट में फंसते जा रहे हैं उन युवाओं को सामाजिक और प्रशासनिक प्रबंधन के साथ नशे से छुड़वाना दूसरी प्राथमिकता रहेगी। अभी चुनाव के दौरान एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही है, उसकी बड़ी चर्चाएं हैं। कुलदीप बिश्नोई उसमें ये कह रहे हैं कि किसी पर विश्वास कर लेना, बीजेपी पर विश्वास मत करना, और अब वो बीजेपी की तारीफों के पुल बांध रहे हैं। देखिए, मैं कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री अगर आदमपुर में वोट मांगने आए तो सोचो कैसा दृश्य होगा। एक तरफ मुख्यमंत्री खड़े हैं मंच पे, मुख्यमंत्री कह रहे होंगे कि मैंने बहुत विकास करवा दिया, मुझे वोट दे दो, और दूसरी तरफ कुलदीप बिश्नोई कहेंगे भाई 26 साल से कोई विकास नहीं हुआ, अगर अगले 26 महीने में विकास करवाना है तो वोट दे दो। सोचिए जरा किस तरह आदमपुर की जनता को मूर्ख बनाने का ये काम कर रहे हैं, परंतु आदमपुर की जनता समझ चुकी है। आदमपुर की जनता इनकी भावनाओं को समझ चुकी है और इनके बहकावे में, बुलावे में, इनके ठगावे में आदमपुर की जनता नहीं आएगी। मन बना लिया है विलायतियों को, कलायतियों को यहाँ से भगाने का और हिमायतियों को यहाँ से चुनने का। जी। और अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान दूसरे बड़े नेता चुनाव प्रचार में कब आ रहे हैं? आम आदमी में सब आम आदमी हैं जी। बाकी जहाँ तक आपने कहे हमारे राष्ट्रीय संयोजक और पंजाब के मुख्यमंत्री जी आने वाले 2-3 दिन में सब आ जाएंगे जी। और अशोक तंवर जी हमारे साथ हैं। भाई जी नमस्कार। नमस्कार जी। ये बताओ कि किस तरह का माहौल, रिस्पांस गांव में, आप लगातार डोर टू डोर कर रहे हैं, गांव में जा रहे हैं? रिस्पांस तो बहुत बढ़िया है।
दरअसल लड़ाई बन गई है कि आदमपुर के पक्ष में कौन खड़ा है जी। और आदमपुर के खिलाफ कौन खड़ा है। आदमपुर के पक्ष में आदमपुर की जनता खड़ी है और उस जनता के साथ झाड़ू वाली पार्टी यानी कि आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार सत्येंद्र सिंह खड़े हैं, जो पिछले 15 साल से उनके लिए संघर्ष करते आए हैं। और लड़ाई बन गई है अब विलायती, कलायती और हिमायती। विलायती और कलायती तो मिल के लड़ रहे हैं क्योंकि उनका तो कोई मतलब नहीं था 13 साल बाद। हाँ। और हिमायती आपके सामने खड़ा है। मैं टोकना चाहूंगा, जी। कुलदीप बिश्नोई कह रहा है मेरा मुकाबला जेपी से, जेपी कह रहा है हमारा मुकाबला बिश्नोई से है। आम आदमी पार्टी का नाम नहीं ले रहे, क्या क्यों घबराहट है उससे? नहीं, दोनों का मुकाबला है दूसरे और तीसरे नंबर के लिए। जी ठीक कह रहे हैं वो दोनों, दूसरे तीसरे नंबर के लिए उन दोनों का मुकाबला चल रहा है। आदमपुर को फिर खराब करने की जो इनकी राजनीति है वो अब चलने वाली नहीं है ज़्यादा। और मैं समझता हूँ कि लोगों ने एक तरफा मन बना लिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि आदमपुर या कोई भी इलाका हो, जब तक आम आदमी पार्टी झंडा नहीं गाड़ देती ना, तब तक लोग यही कहते रहते हैं आदमपुर का कुछ नहीं, आम आदमी का कुछ नहीं। और जिस दिन झंडा डंडा कट जाएगा ना, उस दिन समझ में आएगा। और वो इस बार आदमपुर में आम आदमी पार्टी का लोग झंडा और डंडा दोनों काटने के लिए तैयार हो। क्या आदमपुर उपचुनाव के बाद हरियाणा में आम आदमी पार्टी की पोजीशन क्या रहेगी, क्या आपको लगता है? आदमपुर के माध्यम से लोग बदलाव की जो एक लहर है उसको और मजबूत करेंगे। 24 की बुनियाद रखेंगे। 2024 के अंदर लोकसभा और विधानसभा दोनों में हरियाणा के अंदर एकमात्र जो विकल्प होगा और नंबर 1 होगा वो आम आदमी पार्टी होगी। यही जो पुराने भ्रष्टाचार का जो कई पीढ़ियों का खून है, जो डीएनए को दूषित कर दिया, वो सारा बदलने का काम करेगी, क्योंकि ये अनिवार्य हो गया अब। और जहाँ जहाँ आम आदमी पार्टी गई है वहाँ आपने देखा कि 70 साल से कई पीढ़ियाँ जिन्होंने कब्जे कर रखे थे, चाहे वो पंजाब हो चाहे दिल्ली हो, वो सब साफ कर दिया। राजे महाराजे साफ कर दिए इस पार्टी ने। तो ऐसा ही यहाँ पर होगा। भाई सत्येंद्र सर्वे के आधार पर नंबर 1 आए। पार्टी में अरविंद केजरीवाल जी ने उनके नाम के ऊपर मोहर लगाई, जो उनकी पीएसी है उसने मोहर लगाई। और मैं समझता हूँ कि यही संकेत है कि वहाँ अच्छे लोगों को मंच प्रदान किया जाएगा, उनकी सुनवाई होगी। और जब अच्छे लोगों को आगे लेकर के आएंगे तो उनके साथ निश्चित तौर पर पूरा देश भी, प्रदेश भी और आदमपुर भी खड़ा हो। तो ये तो फालतू की बात है। पिछली बार कितने वोट थे मैं वैसे आपसे पूछ रहा हूँ, आदमपुर में कितने वोट थे? इसी से एहसास कर सकते हो, अंदाज़ा लगा सकते हो कि उन्होंने क्या किया यहाँ पर। तो कोई भी बोल करके जिसने जाना है वो कुछ ना कुछ बोल के ही जाता है। बाकी उनको आज अगर देश के बारे में वो सोचते, किसान मजदूर गरीब के बारे में सोचते, कर्मचारी और छोटे छोटे दुकानदारों का कष्ट समझते। आज बाज़ार देखो, धनतेरस है, हम पूरे बाज़ार में पूछ के आए लोगों से कि कैसी दिवाली मनेगी जी। कोई चहल पहल, कुछ चमक दमक कुछ नहीं है, और ना होती थी चमक दमक। तो आर्थिक तौर पे नीलाम कर दिया इन्होंने। तो अडानी को जो है दुनिया का नंबर 2 बना दिया। थोड़े दिन में मोदी जी खबर दे देंगे कि मैंने बना दिया 1 नंबर, मेरा हो गया काम। अब जो है जिसको जो करना, और यहीं से जो है बदलाव होगा। तो इसलिए उन लोगों से भी मैं साथियों से कहना चाहूँगा कि ये जो बातें होती हैं, ये सोच को थोड़ा सा ऊपर रखे और घटिया राजनीति ना करें। ये घटिया राजनीति ने तो 75 साल में इस देश को उभरने नहीं दिया है। देखिए, मुख्यमंत्री के चेहरे तो कांग्रेस में भी कई लोग बने घूम रहे थे, लेकिन सारे एक दूसरे को ख़त्म करने में लगे हुए। पूरे देश में उन्होंने वो ख़त्म कर दिया। बीजेपी में भी रोज़ खट्टर साहब को मार के सोते हैं सपने में कई लोग, लेकिन अगला कुर्सी बैठा मिला है फिर दोबारा। वो अगर हटेगा कुर्सी पे तो जनता हटाएगी। तो इसलिए किसी के बनाने से कुछ नहीं होता, समय आता है। हम भी समय के साथ बहुत कुछ सीखे हैं और हमने भी लड़ने का जज्बा और अपने हथियार पहना लिए हैं इस बीच में 2-3 साल में। अब जब जंग के मैदान में उतरे हैं तो सारी चीज़ हमने तो खुली चुनौती दी है कि भाई तुम हमारे से सवाल पूछो, और उन्होंने जो पूछे हमने उसका बढ़िया जवाब दिया। कुलदीप बिश्नोई ने ये कहा शुरू में, अब तो बोलती बंद होगी। अरे कांग्रेस बोलने जोगी है नहीं मेरे सामने। बीजेपी का वैसे जो है उनको पता है भाई
ये तो लड़ने भिड़ने वाले लोग हैं, फकड़ लोग हैं, तो इनका क्या है। कुलदीप बिश्नोई ने सवाल कर दिया है कि बोले जी अशोक तंवर का आदमपुर में क्या रहा, मेरा पड़ोसी इलाका भाई, आदमपुर में मैं आता रहा हूँ सुख दुख में, जितना वो यहाँ नहीं आया, उसका बेटा नहीं आया, उससे ज़्यादा तो अशोक तंवर आया है यहाँ लोगों के सुख दुख में। कोरोना काल से लेकर के जब सदन उतनी बड़ी बड़ी रैलियाँ हमने जितनी कर दी उतना तो अकेला का ब्योत ही नहीं है यहाँ पर। वो वोट किस आधार पर ले लेते हैं, मैनिपुलेशन करके ले लेते हैं, लोगों के सेंटीमेंट भड़का के ले लेते हैं, वो एक अलग बात है। फिर हमने उसके आंकड़े दिए कि भाई तेरे बेटे के तो 1,85,000 वोट, अशोक तंवर के 4 लाख से ऊपर वोट, तो हमारा हल्का हल्का नहीं और तुम्हारा हल्का हल्का, तुम्हारा टॉमी टॉमी हमारा टॉमी भाई। एक आखिरी तो ये जो भावना है ना ये बदलनी पड़ेगी। उनके यहाँ पर गड़गड़ कुछ नहीं है, लोकसभा ज़्यादा दूर नहीं है। लोकसभा में लोगों ने बता दिया था क्या गढ़ है, बेटे को आदमपुर से हरा दिया, खुद के बूथ पे हार गए, जो दूसरे और तुर्रम खाते हैं वो अपने खुद के बूथों पे आ रहे हुए हैं। तो जनता सर्वोपरि है, लोकतंत्र में ये मान लेना चाहिए कि जनता सर्वोपरि है, और जिसने घमंड किया उसका घमंड जो है हमेशा टूटा है, अहंकारी रावण नहीं बचा। जी आखिरी सवाल ये कि अभी ये चर्चा चल रही है बीजेपी वालों की तरफ से कि जाट 3 कैंडिडेट हैं और नॉन जाट 1 है, जाट 3 जगह बढ़ जाएंगे, नॉन जाट इकट्ठा रहेगा, जाट नॉन जाट की राजनीति है, ये क्या असर दिखाएगी? देखिए आम आदमी पार्टी तो छत्तीस बिरादरी में विश्वास करती है, देश के बारे में सोचती है, और जब हम लोगों को ये कन्विंस करने में कामयाब हो जाते हैं कि भाई अब हम ही विकल्प हैं और हम ही जो है इस देश को बनाने का हमारा ही संकल्प है, तो सब लोग साफ कर देते हैं। दिल्ली में देखो इतना बड़ा मैंडेट, 70 में से 67 सीटें जिताना, पंजाब में 117 में से 92 जिताना, एक कास्ट तो जिता नहीं सकती, ये तो 36 बिरादरी जिताती है। 36 बिरादरी आज यहाँ पर है। ये जात पात की राजनीति तो जो है ना, कई लोग उसका सहारा लेकर के आगे बढ़ना चाहते हैं, अब वो नहीं चलेगी। झाड़ू उठ ली है, झाड़ू का लोगों ने अब मन बना लिया है, और झाड़ू जब चलेगी तो गंदगी को मिटा के सफाई कर देगी पूरा। और अब तो जो है त्यौहार मनाओ, मैं तो सबसे यही कहूँगा, रामनवमी और दिवाली की बधाई सबको। हालांकि त्यौहार मनाने का मामला पिछले कई सालों से ख़त्म कर दिया इन्होंने, जब लोगों की बेचारों की आमदनी नहीं तो क्या दिवाली मनाएंगे, दिवाला निकाल दिया इन्होंने। लेकिन फिर भी भाई त्योहारों की राम राम, और आगे आपके त्यौहार बढ़िया मने, इसके लिए आम आदमी पार्टी ले आओ, हर भाई सतेंद्र को जिताओ, और बाकी ये जितने लकड़ भग्गे इकट्ठे हो रहे हैं इनका इलाज बंद हो। जी धन्यवाद। ये थे हमारे साथ आम आदमी पार्टी के नेता डॉक्टर अशोक तंवर जी और पार्टी प्रत्याशी सतेंद्र जी। आप हमारे साथ बने रहिए, आदमपुर की हम हर अपडेट आपको देते रहेंगे। धन्यवाद।